रंग लगाना गैर इस्लामिक है और रंग बेचना ये इस्लामिक कैसे हो गया। मैं निश्चित रूप से आप लोगों के माध्यम से एक अपील करना चाहता हूं कि 52 जुम्मा आता है और इस बार भी होली जुम्मे के दिन ही है। मुस्लिम बंधुओं से निवेदन है कि 51 जुम्मा वो लोग करते ही हैं, भाईचारा के साथ होली मनाने दें हिंदुओं को। और अगर बड़ा दिल हो तो बाहर निकले, अगर रंग भी लग जाए तो उसको बुरा नहीं माने। लेकिन हम बताना चाहेंगे कि आज जिस तरीके से भाजपा के एक विधायक ने, जिसका नाम बछौल है, उसने बयान दिया है मुसलमान भाइयों के प्रति कि भाई मुसलमान भाई जो हैं होली में बाहर ना निकले। ये कौन बछौल या उनके पिताजी के बाप का राज है क्या? ये है कौन बछौल? कैसे इस तरह का बयान दे सकता है? और सरकार के मुख्यमंत्री कहाँ है? अचेत अवस्था में है। मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है। महिला जब अपने अधिकार सम्मान के लिए बात उठाती है तो महिलाओं को डांट देते हैं, अति पिछड़ा महिलाओं को डांट देते हैं, दलित महिलाओं को डांट देते हैं। है हिम्मत मुख्यमंत्री को बछौल को बुला करके डांटने की? कहाँ गायब है भाई मुख्यमंत्री? अचेत अवस्था में लगे हुए, कोई मतलब नहीं। हालांकि जनता दल यूनाइटेड का तो भाजपा और संघ का पूरा अब देखिएगा प्रभाव हो ही गया है। पूरे संघ और भाजपा के रंग में जनता दल यूनाइटेड आ चुकी है। अब मुख्यमंत्री को कोई लेना देना नहीं है, उनको बस अपने सब कोई जाए भाड़ में अपन कुर्सी के जुगाड़ में, यही केवल मुख्यमंत्री को मतलब रह गया। यह देश गंगा जमुना तहजीब को मानने वाला देश है, राम और रहीम को मानने वाला देश है। और ये भाजपा का एमएलए, इसको क्या पता है बिहार है बिहार। इस बिहार में ये बिहार है बछौल, समझ लो तुम। यहाँ एक मुसलमान भाइयों की रक्षा 5-5, 6-6 हिंदू करेंगे। और यही नहीं, तुम जैसे, तुम्हारे बाप तो गरिया जैसे बहुत लोग आए, सब लोगों को बिहार ने निपटा दिया। तुम जो चाहते हो दंगा फसाद कराना, भले ही हमारी सत्ता रहे या ना रहे, जब तक हमारी पार्टी और हमारे लालू जी के विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, देश के संविधान को मानने वाले लोग हैं, तब तक जो है इनके एजेंडा को हम लोग कामयाब होने नहीं देंगे। और मुख्यमंत्री जी कृपया ऐसे जो लोग समाज में गंदगी फैलाना चाह रहे हैं, जो समाज को बांटना तोड़ना जहर फैलाना चाह रहे हैं, थोड़ा हिम्मत दिखाइए। खाली कुर्सी के जुगाड़ में मत रहिए मुख्यमंत्री जी। जुम्मे के दिन किया चुम्मे का वादा, जुम्मे को तोड़ दिया चुम्मे का वादा, पुराना गाना है। तो भैया जुम्मे के दिन यदि चुम्मा चाटी करना है तो उस दिन घर में ही रह के कर लेना, क्योंकि उस दिन होली है और होली रंगों का त्योहार है। रंग न हिंदू पहचानता है न मुसलमान, भाईचारे का त्योहार है। तभी तो कहा जाता है बुरा न मानो होली है। अब यदि बुरा मानना है तो अपने घर में ही रहो, वहीं जुम्मे की नमाज अता करो, जुम्मे का वादा पूरा करो, क्योंकि होली तो साल में एक ही बार आता है और जुम्मा 52 बार। तो कोई जरूरी है जुम्मे के दिन 56 इंची दिखाई जाए? 56 इंच तो सिर्फ एक ही व्यक्ति के पास है, और जिसके पास है उसकी सरकार देश में चल रही है। तो संभल के सीओ अनुज चौधरी ने साफ साफ कह दिया था कि होली के रंग से समस्या हो तो बाहर न निकले। और ऐसा वे इसलिए कह रहे थे क्योंकि पिछले बार संभल में हिंसा हो गई थी, इसलिए पुलिस अधिकारी की हैसियत से वो एहतियात बरत रहे थे।
और उन्होंने काम भी शुरू कर दिया, होली को लेकर पीस कमेटी के साथ बैठकें भी की। लेकिन इस देश में हर बात पर समस्या होती है। हालांकि योगी ठाकुर ने अनुज चौधरी का समर्थन कर दिया और कहा कि भाई पहलवान है, अर्जुन अवार्डी है, भाषा कड़ी हो सकती है, लेकिन कह तो ठीक ही रहा है। तो ये जो जुम्मे वाली छूत की बीमारी है, इसके चपेट में बिहार भी आ गया है। और डैश 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 फॉर जॉब वाले विधायक जी ने कहा है कि जुम्मा तो 52 है और होली एक, यानी जुम्मा साल में 52 बार आता है, लेकिन होली का दिन एक ही होता है। अगर मुस्लिम बंधुओं का दिल बड़ा हो तो घर से बाहर ना निकलें, और यदि बाहर निकलें तो रंग लग भी जाए तो बुरा न माने, क्योंकि बुरा न माने होली है। नहीं तो घर से बाहर निकलने पर तो रंग लगने का खतरा है ही, तो परहेज करें। और लगे हाथों बड़ा सही नब्ज पे चोट किया है। होली में यदि रंग, गुलाल और अबीर की बिक्री मुस्लिम समुदाय करता है और रंग से परहेज करता है तो कृपया रंग अबीर ना बेचें। तो ये भाजपा के विधायक हैं हरिभूषण ठाकुर बचौल, जिन्होंने डैश 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 फॉर जॉब कह के सुर्खियां बटोरी थी, साफ कह दिया है कि होली में रंग, गुलाल और अबीर मुस्लिम समुदाय ना बेचे, क्योंकि रंग गुलाल लगाने से उनको परहेज होता है, तो फिर बिक्री क्यों करते हो। और होली तो इस बार जुम्मे के दिन है, हिंदुओं को होली मनाना है। रंग से आपत्ति है तो एक दिन घर में रहेंगे तो क्या होगा, वही नमाज पढ़ें। सिंपल सा जो यूपी का फॉर्मूला है वही बचौल ने बिहार में अपनाया है। तो फिर क्या था, शुरू हो गया बवाल। एक तरफ बाबा बागेश्वर इन दिनों माहौल गरमाए हुए हैं, नाम मिटा दो बाबर का, अब बचौल ने मोर्चा संभाल लिया है। जाहिर है विपक्ष अपने फायदे के लिए उनकी लानत मजम्मत करे, यहां तक कि नीतीश कुमार वाली गुड़ खाएंगे और गुलगुल्ले से परहेज, माने भाजपा के समर्थन से मुख्यमंत्री बने रहेंगे, लेकिन कोई एक बात कह दे तो तुरंत किनारा कर लेंगे। तो जदयू भी साथ नहीं खड़ी है और कहती है कि सबको अपना अपना दुकान चलाने का अधिकार है। बिहार में बिहार मॉडल चलता है। बिहार मॉडल इसलिए कह रहे हैं कि आपको याद होगा कि जब कांवड़ यात्री कांवड़ लेके जा रहे थे तो सभी फल दुकानदारों को कह दिया गया था कि भैया नेम प्लेट लगाओ। तो जदयू ने कहा है कि बिहार में बिहार मॉडल चलता है, और अब तो देश में भी बिहार मॉडल चलता है। सभी धर्म मजहब के लोग आपस में भाई भाई हैं। वहीं राजद की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया आई है, और फतेह बहादुर, आपको याद होगा कि रामायण वाले मुद्दे पे शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के साथ फतेह बहादुर ने मोर्चा संभाला था। तो फतेह बहादुर ने कहा है कि यह लोग समाज में वैमनस्यता फैलाते हैं, उनके बयान के झांसे में आने वाला कोई नहीं है। तो झांसा दास ने झांसा दिया है, या वास्तव में मुस्लिम समाज को इस पर विचार करना चाहिए कि क्या फायदा कटुता बढ़ाने का। आप बाहर निकलेंगे, रंग
न धर्म पहचानता है न जाति। किसी ने रंग फेंक दिया तो यदि आप में न मानो होली है तो आप बाहर निकलिए, नहीं तो जुम्मा घर में मनाइए, नमाज वहीं पढ़िए और जुम्मा चाटी कीजिए। जो वादा निभाया है वो पूरा कीजिए। धन्यवाद। बचाव ने जो बयान दिया है मुसलमानों को होली में घर से बाहर ना निकले। होली में देखिए वो सांप्रदायिक उन्माद फैलाना चाहते हैं। आप अच्छी तरह समझ रहे हैं कि अभी 2-3 दिन के बाद होली है और होली में किसी तरह से किसी भी क्षेत्र में दंगा हो जाए तो इस तरह का बात तो कोई नई बात नहीं है। वो नई तरह से यह बात नहीं बोल रहे हैं। यह उनके संगठन का जो उनका मूल आरएसएस है और उस विंग के तहत बीजेपी भी आता है, उसका यह मुख्य कार्य ही है कि दंगा फैलाने के लिए किस तरह से हमको बयान देना है। तो आप जानते हैं कि आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जिनके गोद में बैठे हैं, सांप्रदायिक ताकतों के गोद में बैठे हैं, तो ये सब लोग एक रूम में बैठकर तय करता है कि कौन विधायक आज किस तरह का बात करेगा, कौन विधायक किस तरह से बात करेगा, कौन विधायक कौन ऐसी बात करेगा कि सांप्रदायिक दंगा फैल जाए, लोगों में असंतोष हो जाए। तो देखिए कोई नई बात नहीं है। जो बकलोल या क्या नाम बोले उनका, बचोल, हाँ ठीक है। तो देखिए बकलोल की तरह वो बात करते हैं, हम क्या कर सकते हैं। माननीय विधायक तो कहते हैं कि नया मुल्ला छोटा पजामा पहनता है और प्याज खा खा के मुंह गधा लेता है। तो जुम्मे 8 दिन नहीं हुए हैं प्रशांत किशोर को पार्टी बनाए। मकसद साफ है, मुसलमानों को खुश करना है, अधिक से अधिक मुस्लिम विधायक जिताने का वादा कर चुके हैं। तो अपने प्रशांत किशोर भी आहत हैं हरिभूषण ठाकुर बचौल के बयान से। कहते हैं कि किसी के बाप का है कि बाहर नहीं निकलेगा, भाजपा विधायक के बाप का है। माने पढ़ा लिखा आदमी भी कैसे एक समुदाय विशेष को खुश करने के लिए अपनी भाषा खराब कर लेता है ताकि वोट की फसल उगाई जा सके। तो प्रशांत किशोर कोई अलग नहीं है। बीजेपी के विधायक का बाप का राज है कि बीजेपी के विधायक कहेंगे तब लोग निकलेगा, नहीं निकलेगा। मतलब बीजेपी के विधायक यहाँ के क्या हैं, जागीरदार हैं कि वो जो कहेंगे तो वही लोग निकले, वही लोग करेगा। नहीं, उनकी बातों को तो प्रशासन के लोग भी मानते हैं और प्रशासन जो है, अरे प्रशासन भैया पब्लिक न मानना चाहिए। ये कोई अंग्रेजों का राज थोड़े ना है कि बीजेपी का विधायक यहाँ फरमान जारी करेगा, लाट साहब हैं और पूरी पब्लिक मान लेगी। पब्लिक वो करेगी जो उनको सही लगेगा। बीजेपी के विधायक यहाँ के लाट साहब नहीं है, उनकी जागीर नहीं है। पब्लिक वो कैसे कह सकते हैं कि किसी जाति का किसी संप्रदाय का आदमी निकलेगा कि नहीं निकलेगा। कई तरह की